अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की मुबारकबाद के साथ मैं हूं नवीद और ईमान, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर-ओ-आफियत के साथ 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। 1965 की जंग के बाद ये एक दूसरा मौका है कि जिस तरह जब हम लोगों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और पाक अफवाज और पूरे मुल्क ने मिलकर एक जंग जो है वो गुज़री, और उस जंग में हमने काफ़ी अच्छा जो है ना अल्लाह दुश्मन का मुकाबला किया। तो अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम व दायम रखे और इसी तरह से हमें दुश्मन के दांत खट्टे करने का मौका गाय बगाए मिलता रहे, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से पाक फ़ौज और पाकिस्तान का एक मोराल बुलंद हुआ है, अल्लाह ताला इसमें और इजाफ़ा करे और दुश्मन को इसी तरह से शिकस्त से दो चार करता रहे। साथ साथ 14 अगस्त की मुबारकबाद आपको मैंने दी, और दोबारा से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेलिब्रेट भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और साथ साथ जो दूसरे फैक्टर्स कह लें एक आपकी इकानमी से रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज है, मैंने सोचा कि इस मुबारक दिन क्यों ना इकानमी को भी डिस्कस किया जाए। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का माशाल्लाह काफ़ी हाई लगाते जा रही है, और ये भी एक मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तानी कौम जब किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला कर ले कि उसको बेहतर करना है, तो एज अ यूनिटी के जो है वो बड़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है जब हम एक यूनिटी के साथ किसी चीज़ को संवारने की तरह चल पड़ते हैं। तो इकानमी आपके सामने है, इकानमी के इंडिकेटर्स आपको जो मुख्तलिफ आप देख लें, अमेरिका से लेकर चाइना तक और से मिडल ईस्ट कह लें, और आप जो है ना ईरान के साथ अपने मामलात देख लें, जो टैरिफ के मामलात है वो देख लें। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की जा रही है कि जी आइंदा 14 अगस्त के बाद देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है डिक्लाइन का शिकार हो जाए, तो ऐसा यकीनन नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर बड़े पॉजिटिव हैं। 1,50,000 मार्केट्स को टच करने जा रही है। और अब स्टॉक्स को अगर मैं डिस्कस करूं तो स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्लू चिप्स कंपनीज़ हैं उनके आप रिज़ल्ट देख लें, बड़े अच्छे रिज़ल्ट दे रही हैं कंपनीज़। और साथ साथ फिर जो स्टॉक्स आपको अब इस तेज़ स्टॉक एक्सचेंज में जिसके अंदर 500 से 5,000 तक के पॉइंट्स प्लस माइनस होना कोई अचंभे की बात नहीं है। करेक्शन लेती है तो मार्केट्स उसमें भी इतने पोटेंशियल है कि 4-5,000 पॉइंट माइनस भी हो सकते हैं, और अगर अप साइड पे मूव करे तो 5,000 का पॉइंट्स भी अगर ऐड कर दे मार्केट तो कोई अचंभे की बात नहीं है। तो इन सारे जो मामलात उनको अगर सामने रखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज को किस तरीके से आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो मैं चंद एक गुजारिशात अपने ओपिनियन आपकी खिदमत में रखूँगा, फिर इजाज़त चाहूँगा। अगर स्टॉक्स को देखा जाए तो जो स्टॉक्स आपको नज़र समझ में आते हैं या आपके एक पोर्टफोलियो में आप उनको ऐड करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी पोर्टफोलियो में हैं, तो उनके आप लेवल्स देखें। करेक्शन अगर कर चुके हैं तो करेक्शन के साथ ही जैसे उनका एक लेवल्स है, एक कंसिस्टेंस है एक लेवल के ऊपर, तो वहाँ बाई करें और यकीनन ऊपर जाके जहाँ कहीं आपको प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करें। किसी भी स्टॉक को अपर लेवल पे बाई करना कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी बात नहीं है। कल मीज़ान बैंक का रिजल्ट देख लें, अगर मीज़ान बैंक 355 और 350 टू 355 बड़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट ले रहा था, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। अगर 350 पे किसी ने बाय किया है, 355 पे किया है, तो यकीनन अब वो उससे एक अच्छी रैली एंजॉय कर चुका होगा। अब अगर इसी स्टॉक को अगर इस लेवल पे बाय करेंगे तो थोड़ी सी करेक्शन आएगी, तो फिर आप उसमें फंस सकते हैं। तो इस तरीके के स्टॉक्स को देखें। 7 रुपये का डिविडेंड दिया मीज़ान बैंक ने। बैंकिंग सेक्टर में मीज़ान बैंक भी अब यूबीएल की तरह बड़ा लीडिंग पोजीशन में है। तो रिफाइनरी सेक्टर में भी एक रैली बन चुकी है। फूड सेक्टर में भी काफ़ी हद तक जो है ना वो जो लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो तो मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ रैलीज इंजॉय कर चुके हैं। 2 से 3 स्टॉक मैं आपकी खिदमत में रखूँगा जिनको मैं बड़ी डीपली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनको आप भी देख सकते हैं। लोटे केमिकल्स माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट अपना एक लेवल शो कर रहा है 21 रुपये से ऊपर, और 21 आज जो फ्राइडे पे क्लोजिंग है 22 के आसपास है। 22.20 पैसे जो है ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है। 2 दफ़ा इसको रेजिस्ट कर चुका है। तीसरी दफ़ा पॉसिबिलिटी है कि इसको तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन जब करता है तो ऑल टाइम जो 52 का इसका हाइज है 24 कुछ पैसे 24 रुपये के आसपास, तो वो आप इसके 2 रुपये की रैली अभी भी लोटे केमिकल में एंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ FCEPL एंग्रो ग्रुप का जो फूड सेक्टर का एक स्क्रिप्ट है बड़ा स्ट्रांग है। कल इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, अभी बोर्ड की मीटिंग इन प्रोग्रेस है, तो इसका भी अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। इसको भी आप 85, 86, 88 के आसपास बाय करते हैं तो ये अपना जो 52 का हाई है 113 रुपये वो लगा चुका है। जब ईरान और इसराइल की वार
कन्फ्लिक्ट था, तो उसमें इसने जब मार्केट ने करेक्शन ली थी तो इसने 81 के आसपास आके सपोर्ट ली थी। 81 से 89 और 91 के आसपास ये मामला चला चुका है। तो इनको जो है ना दे के आप इस स्टॉक के अंदर भी एंट्री ले सकते हैं। तो इसका अगर रिज़ल्ट अच्छा रहता है और डिविडेंड देता है तो यकीनन ये 100 रुपये से ऊपर भी आपको मूव दिखा सकता है। इस तरीके के स्टॉक्स हैं, आप अगर उनके लेवल देखें, लेवल्स को देख के आप बाई करें तो यकीनन आप अपनी स्टॉक एक्सचेंज से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जो कि आजकल मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान की इकानमी बड़ी स्ट्रॉन्ग बुनियादों पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही है, खड़ी हो रही है। तो आगे फ्यूचर यकीनन पाकिस्तान का भी बड़ा ब्राइट है। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत कम इसके अंदर अभी पब्लिक जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो अपना ब्रोकर पहले शॉर्ट लिस्ट करें, स्टॉक एक्सचेंज की जो PSX की साइट है उस पर विज़िट करके फिर आप अपने पोर्टफोलियो और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मेंटेन करें। उसके साथ जैसे जैसे मार्केट करेक्शन ले और जो स्टॉक्स अभी अपने हाई लगा के करेक्शन के मूड में, करेक्शन जैसे उनकी कंप्लीट होती है, कंसोलिडेशन पीरियड एक उनका वेट करें 2 4 6 दिन, हफ्ता। अगर किसी जगह स्टॉक रुकता है करेक्शन में भी और अपसाइड में भी वो एक सस्टेन कर रहा होता है तो यकीनन फिर वो लेवल उसका बाइंग का बनता है। तो फ्यूचर के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें, एंजॉय करें मार्केट्स को भी और मुल्क को भी आप इसी तरीके से मजबूत कर सकते हैं कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन, अपनी जो आपकी पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं उनके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डालें तो यकीनन मार्केट्स और इससे जो आपकी इकानमी है वो स्ट्रांग होगी और दुनिया में एक अच्छा इमेज और बिल्डअप होगा हमारा। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान खूब फले फूले और दुश्मनों के दांत इसी तरह खट्टे करता रहे, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग इसी तरह से पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान को अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देते रहे। अपनी कंट्रीब्यूशन किसी भी सूरत में अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जो बिज़नेस एरिया, उसमें ईमानदारी के साथ काम करें तो यकीनन अल्लाह ताला हमें दुनिया में अपना जो मकाम है, जिसका हम डिज़र्व करते हैं, हमारी कौम को वो मुकाम ज़रूर देगा। अल्लाह ताला इसमें को कायम दायम रखे।